गया। हालांकि इसी 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद खड़ा हुआ था। उसके बाद ये नौबत आ गई कि महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ और उसके बाद इस सरकार की नींव पड़ी, जो महज 2.5 साल में ही धराशायी हो चुकी है और अब उद्धव सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जो उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर काम किए वो तमाम बातें गिनाई है। उन्होंने ये तक नाराजगी जाहिर की कि पहले आके हमसे बात तो करते, बात नहीं किया गया, ये मलाल उनको है। और देखिए बीएमसी चुनाव सर पे है तो उसको लेकर तैयारियां उनको करनी है। जो एक संकेत उन्होंने दिया है कि मैं नई शिवसेना का गठन करूंगा, तो नई शिवसेना का गठन करने का मतलब यही है कि जो पुराने लोग जा चुके हैं वो सबको मालूम है कि लौटेंगे नहीं किसी भी सूरत में, वरना सूरत से गुवाहाटी और गुवाहाटी से गोवा का ये पूरा खेल नहीं चलता। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यहाँ से ये भी किशोर बताना चाहती हूँ, और आप तो और बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये जो मातोश्री है और ये जो जगह है वो कभी सीएम पद का मोहताज नहीं रहा है। ये और बात है कि आज उद्धव ठाकरे हैं। अगर हम याद करें कि बाला साहब ठाकरे अगर यहाँ पे होते तो बाला साहब ठाकरे किसी पद पे रहे बिना यहाँ से वो मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र की बागडोर अपनी हाथों में रखते थे। लेकिन वो वक्त गुजर चुका है, इसी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे उद्धव ठाकरे। और जो हिंदू हृदय सम्राट का जो एजेंडा था, जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा था, उसको लेकर चलने में दो सहयोगी जो थे कांग्रेस और एनसीपी, कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही थी और यही बातें नागवार गुजर रही थी। वो शिंदे खेमा जो इस वक्त कहाँ पे है, गोवा में मौजूद है। ये तमाम यही तलखिया है जिसके वजह से नौबत आ गई। गोवा में ही विवेक गुप्ता मौजूद हैं। विवेक, तो उद्धव ठाकरे ने जैसा हम बता रहे थे, आप बता रहे थे कि वो इस्तीफा होगा, इस्तीफा दे दिया है, अब आगे क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा किशोर। देखिए किशोर, अब जो फ्लोर टेस्ट की बात हो रही थी कि फ्लोर टेस्ट में जाएंगे और इसमें जो बाकी विधायक है वो किसको वोट देते हैं और महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ कितने वोट हैं, ये सब फ्लोर टेस्ट की बात होती है। लेकिन अब देखिए, अब इसमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया है। अब क्या फ्लोर टेस्ट की जरूरत है या नहीं, लेकिन देखिए सीधी तस्वीर मैं आपको गोवा से दिखाऊंगा। यहाँ से अब जो विधायक हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, फ्लाइट यहाँ पर लैंड हो चुकी है किशोर। और जो विधायक है, जो बागी विधायक थे एकनाथ शिंदे के, वो यहाँ पर लैंड हो चुके हैं और किसी भी वक्त वो एयरक्राफ्ट से नीचे उतरकर अब चुके हैं बस एयरपोर्ट के बाहर, वहाँ पर वो मौजूद होंगे। हालांकि सीआईएसएफ रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं और अब जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई, किसी भी वक्त जो एकनाथ शिंदे के गुट के जो बाकी विधायक हैं वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। सीआईएसएफ ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। सीधी तस्वीर आप देखते हुए कि उनको कड़ी सुरक्षा के बीच गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और गोवा एयरपोर्ट के बाहर 2 बसें लगी हुई हैं और जो बता रहे थे हम कि जो खबर थी हमारी कि यहाँ से गोवा एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद वो सीधे जितने भी बागी विधायक हैं उन्हें गोवा के ताज होटल में वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो सीआईएसएफ काफी एक्टिव हो गई है, विजुअल्स में भी आप साफ साफ देखेंगे फ्लाइट लैंड हो चुकी है। अब बस कुछ ही समय में एकनाथ शिंदे अपने जितने बागी विधायक हैं उनको लेकर अब गोवा से एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद बस में बैठने के बाद सीधे ताज होटल पहुंचेंगे। और किशोर, जिस तरह आप पूछ रहे थे कि अब आगे क्या ऑप्शन है, अब आगे ऑप्शन है कि अब फ्लोर टेस्ट होने की जो उम्मीद है वो बहुत कम बताई जा रही है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट तब होता जब उद्धव ठाकरे रिजाइन नहीं करते। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया है तो ये माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। किशोर जी हाँ, तो ये इधर एकनाथ शिंदे का गुट जो पूरा वो गोवा उतर रहा है, उधर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फ्लोर टेस्ट जारी रहेगा। उधर बीजेपी के विधायकों में जश्न का माहौल भी है, बीजेपी के विधायकों में जश्न का माहौल भी दिख रहा है। उधर मुंबई में वो भी तस्वीरें आ रही हैं और मिठाई खिला रहे थे देवेंद्र फडणवीस को, वो तस्वीरें भी हमने देखी। और इससे पहले उद्धव ठाकरे को हमने सुना जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनको सीएम पद छोड़ने का दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है या उनके जो साथी उनके जो शिवसेना में उनके साथ थे वो जो दूर रहकर उनसे बात कर रहे थे, सामने आकर बात नहीं कर रहे थे, उनसे उन्होंने फिर कहा कि उनको सामने आकर बात करनी चाहिए थी। बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि वो नई शिवसेना खड़ी करेंगे, नई शिवसेना खड़ी करेंगे, नए सिरे से बात शुरू होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इधर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा देवेंद्र फडणवीस भी उनको मिठाई खिलाई जा रही थी, वहाँ पर जश्न हो रहा था। और इधर एकनाथ शिंदे गुट जो है वो गोवा पहुँच रहा है, बीजेपी खेमे में भी जश्न का माहौल है। और एकनाथ शिंदे गुट जो है वो अभी देखेंगे हम तस्वीरें जो गोवा में पहुँचेंगे। तो ये फिलहाल सबसे बड़ा घटनाक्रम इधर मुंबई में ये कि
उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है अपने संबोधन में। बहुमत परीक्षण से पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कह दिया है कि सीएम पद छोड़ दूंगा, सीएम पद छोड़ने का दुख नहीं है, पार्टी फिर से खड़ी करूंगा। प्रशांत जी, ये सबसे अहम बात है कि न्यूज 18 इंडिया पर हम जिस तरह की बात बता रहे थे लगातार अपने दर्शकों को कि किस तरह की संभावनाएं अब दिखाई दे रही है महाराष्ट्र की सियासत में, लगभग उसी तरफ पूरा समीकरण जाता दिखाई दिया और वैसे ही परिणाम भी सामने आते दिखाई दिए। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि आगे किस तरह की बात होगी, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट की बात तो तय हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था। लेकिन अगर अब इस्तीफे का ऐलान कर दिया है तो जिन लोगों ने कल आकर यहां पर अविश्वास की बात रखी थी राज्यपाल के सामने, अब देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर सकते हैं और वो शपथ ग्रहण की नई तारीख भी तय हो सकती है। ये आगे के भविष्य का अब सवाल है कि वो कब होने वाला है। लेकिन जो सबसे खास बात है, उद्धव ठाकरे ने अपने इस मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दिए गए आखिरी अभिभाषण में, जिसमें उन्होंने जनता को संबोधित किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर एक बात दोहराई जिसको लेकर उन्हें निशाने पर लिया जा रहा था। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे उन्होंने जो कुछ भी किया महाराष्ट्र के लिए किया, शिव सैनिकों के लिए किया, हिंदुओं के लिए किया, हिंदुत्व के लिए किया, क्योंकि यही वो एक लाइन थी जिसको लेकर बागी सुर उनके अपने साथियों के सुनाई दिखाई दिए थे और जो अब तक के बरकरार हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे गुट ने ये कहा कि वो बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के लिए आगे बढ़े हैं। ये कदम उन्होंने उस हिंदुत्व की रक्षा के लिए उठाए हैं, उस विचारधारा के लिए उठाए हैं। आखिर में ये बात आखिरकार उद्धव ठाकरे को भी कहनी पड़ी ताकि वो ये दिखा सकें, जता सकें, बता सकें कि वो भी अभी उसी मार्ग पर हैं। लेकिन आखिरकार जो सियासत में होता है, खेल आंकड़ों का होता है, जो उन्हें महसूस हो गया कि अब उनके पास नहीं है। आखिरकार उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब इसकी औपचारिकताएं पूरी होनी है, लेकिन जब एक औपचारिकता होती है कि सरकार चली गई है तो नई सरकार के आने की भी औपचारिकताएं शुरू हो जाती है, जो बस कुछ ही पलों बाद महाराष्ट्र के इस सियासी घटनाक्रम में जो तेजी से बनता है, बिगड़ता है, अब आगे वो दिखाई देने वाला है। नई सरकार बनाने का दावा पेश होगा और अब निमंत्रण उनको होगा जिन्होंने इस बात का तर्क रखा था कि उद्धव ठाकरे के पास अब बहुमत नहीं है। और खास बात यह भी कि जिस तरह की बात आज कही गई है, संभाजी राजे के नाम पर औरंगाबाद का नाम रखा गया है, उस्मानाबाद का नाम बदला गया है, ये प्रमुखता से दिखाने और जताने बताने की कोशिश उद्धव ठाकरे की ओर से हुई है। इसका मतलब यही है कि जिस बात को लेकर के उनके अपने साथी उनसे बागी हो गए थे, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो उस मार्ग से, उस रास्ते से अभी भी हटे नहीं हैं, वो अभी भी हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। और इसीलिए अपने इस्तीफे के ऐलान से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने इस बात को एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो कुछ किया वो महाराष्ट्र की जनता के लिए किया, शिव सैनिकों के लिए किया, हिंदुत्व के लिए किया, क्योंकि इसी बात को लेकर वो घेरे गए अपने साथियों की ओर से और आखिरकार उनके हाथ से ये सत्ता चली गई। लेकिन इस बात के संकेत लगातार दिखाई दे रहे थे, जिससे हम पढ़ पा रहे थे और जनता तक ये बात पहुंचा रहे थे न्यूज 18 इंडिया के जरिए कि अब उद्धव ठाकरे के पास किस तरह से बहुत कम ऑप्शन बच गए हैं और सियासत की इस शतरंज की बिसात में बस कुछ चंद खाने ही बाकी हैं जहां अपनी चाल, सियासी चाल उद्धव ठाकरे चल सकते हैं। लेकिन वो खाने भी बहुत संकरे थे और आखिरकार वही हुआ। अब निगाहें थी सुप्रीम कोर्ट पर, जिसने कह दिया कि बहुमत परीक्षण तो कल ही होगा। आखिरकार सारे रास्ते खत्म हुए, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बात और दोहराई कि मैं अभी भी शिव सैनिकों के साथ हूं, सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहूंगा। और न सिर्फ उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की बात कही है, उन्होंने ये भी कहा कि विधानमंडल सदस्य के तौर पर यानी एमएलसी के तौर पर भी वो अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। यानी महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 8 दिनों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो लगातार इसी ओर संकेत कर रहा था कि अगर उद्धव ठाकरे अपने साथियों को मना लेते हैं जिन्होंने बागी रुख अख्तियार किया है, तो शायद ये महाविकास आघाड़ी की 3 पहियों से चलने वाली एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बच सकती है। लेकिन आखिरकार वो नहीं हो सका। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि महाराष्ट्र की इस सियासत में भीष्म पितामह संजय राउत ने खुद कहा है, जिन शरद पवार को
क्या उनकी भी सारी चालें नाकाम रही? जो इतने बड़े पुरोधा माने जाते हैं सियासत के, क्या वो भी अपनी इस रची गई बनाई गई सरकार को बचा नहीं पाए? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या इस बार जो तैयारी देवेंद्र फडणवीस की थी, ना सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की बल्कि उनके साथ उनकी पार्टी की, और जिस तरह की तैयारी थी, क्या वो कारगर रही है? तो प्रशांत एक बार फिर सुनते हैं उद्धव ठाकरे ने जो जब संबोधन में कैसे कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, और वो इस्तीफा उन्होंने, और राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ये भी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब से कुछ देर पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान किया। सुनिए। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। आजपर्यंत आपण सगळ्यांनी खूप प्रेम दिलं, खूप आशीर्वाद दिले। ठीक आहे, मी काही घाबरणारा नाही, मी डरणारा नाही, पण त्याच बरोबरीने कारण नसताना उद्या जे काही बंदोबस्तामध्ये शिवसैनिकाचं रक्त सांडेल त्या पापाचे धनी जे असतील त्यांना होऊ द्या, मी नाही होणार। म्हणून मी शिवसैनिकांना सुद्धा सांगतोय की उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नका। त्यांचा आनंद त्यांना लुटू द्या, त्यांचा गुलाल, त्यांचे त्या शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या। तो गोडवा त्यांना लख लाभो। मला तुमच्या प्रेमाचा गोडवा पाहिजे। तो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ। खबर यह भी है कि राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा भेजा राज्यपाल को, राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक जो हैं वो गोवा में लैंड कर चुके हैं। वो अब से कुछ देर बाद, अभी कुछ ही देर में बस गोवा में दिखेंगे कैमरों के सामने एकनाथ शिंदे गुट। उधर बीजेपी के विधायक जो हैं, बीजेपी के नेता जो हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जश्न मनाते दिख रहे हैं। वो तस्वीरें भी आ रही हैं। तो रीमा, वो ये जो शांति आप मातोश्री के बाहर देख रही है, शांति लग रहा है ऐसे ही बनी रहेगी क्योंकि इस्तीफा उन्होंने भेज दिया और राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। अच्छा, एक हैरानी की बात किशोर मुझे ये भी देखने को मिल रही है कि सीएम इस्तीफा दे रहे हैं और यहाँ पे कार्यकर्ता तक नहीं है उनकी पार्टी का, कोई भी यहाँ पहुंचा नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। ऐसा अमूमन हम देखते नहीं है क्योंकि एक मान मनोबल का दिखावटी ही सही लेकिन सिलसिला होता है राजनीति में, इसके लिए तो स्पेस है। लेकिन मातोश्री के बाहर इतनी शांति, इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी, ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव ने सरकार तो खोया ही खोया है, कुर्सी तो खोई ही खोई है, लेकिन उसके अलावा पार्टी की जो स्थिति हुई है वो शायद बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और यही वजह है कि एक जो लाइन उन्हें बहुत ही बारीकी से कही और बहुत मजबूती से कही कि मुझे शिवसेना का गठन फिर से करना है, यानी वो बखूबी समझ चुके हैं, वो भाग चुके हैं कि ये जो शिवसेना है, जो बची हुई शिवसेना मेरे पास है, उससे मेरा आने वाला वक्त नहीं चल पाएगा सियासत में। तो उनको मजबूती से काम करना है। और ये जो हालात बने हुए हैं, हमें तो ऐसा भी लग रहा था, हम इस बात पर भी कुछ मीडिया कर्मी चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है इस बात की गुंजाइश है कि जिस तरीके से फैसले वो कोर हिंदुत्व को लेकर ले रहे हैं, पल्ला बदले और वो बीजेपी की तरफ रुख कर ले, लेकिन ये हुआ नहीं, वो सीधे इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि राजनीति में ना स्थायी दुश्मनी ना स्थायी दोस्ती, तो आगे आने वाले भविष्य में कुछ भी संभव है। लेकिन फिलहाल 2.5 साल की सरकार में उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ खो दिया, हासिल तो बहुत कुछ किया नहीं, लेकिन उन्होंने खो बहुत दिया है। क्या उसकी भरपाई आने वाले वक्त में वो कर पाएंगे? जो उनके पार्टी के की मेंबर्स, कोर मेंबर्स जा चुके हैं, क्या उनके जगह पे कुछ ऐसे चेहरों को वो ला पाएंगे या चेहरे बना पाएंगे जिससे कि शिवसेना की कमी जो कुछ चंद चेहरों की हो चुकी है वो भरे? हालांकि इस पूरे प्रकरण में हमने बीते एक हफ्ते में ये किशोर जरूर देखा कि उद्धव ठाकरे के बाद पार्टी में सबसे ज्यादा अगर किसी की सक्रियता बढ़ी है तो वो है आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे हमें कई रैलियों में नजर आए, वो पार्टी में उस तरीके से अपने आप को स्थापित करते हुए नजर आए कि अब मैं डिसीजन लूंगा और मैं आने वाले वक्त में बहुत अग्रेसिव हो जाऊंगा। यानी जिस दिन पैकिंग कर रहे थे वर्षा बंगलो से उद्धव ठाकरे, उसी दिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया था कि मैं तो अब जाने वाला हूं लेकिन आसानी से नहीं जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। इसके पीछे एक चेहरा थे, वो थे शरद पवार। शरद पवार ने ये सलाह दी थी कि आप अब सरकार बचाए ना बचाए, पार्टी जरूर बचा ले। तो ये पूरा एक हफ्ता जो पूरा प्रकरण चला, जिसमें हमने देखा मान मनोबल भी हुआ, थोड़ा सा लहजा नरम भी हुआ उद्धव ठाकरे का। उसके बाद अगर सख्ती की बात आई तो संजय राउत का लहजा हमने देखा। सारे वो कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हो गया। जब लगा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है, अब तो कोर्ट की तरफ से भी आ गया कि फ्लोर टेस्ट ही होना है,
तो उद्धव ठाकरे ने इसी मातोश्री के अंदर इस वक्त वो मौजूद है। बाकायदा एक फेसबुक लाइव उन्होंने किया, सरकार के जो कामकाज है उसे गिनाया, पार्टी की जो स्थिति है उसे बताया और कहीं ना कहीं एक भावुक लहजा उनका था और वो कहते हुए उन्होंने सीधे सीधे इस्तीफा दे दिया। हालांकि मौजूदा वक्त में उनकी इमोशनल बातों का किसी पर कोई असर नहीं होने वाला, ना पब्लिक पे असर होने वाला है क्योंकि अभी चुनाव नहीं है 2.5 साल तक। इसके अलावा ना उन बागी विधायकों पे असर होने वाला है जो इनको छोड़ के जा चुके हैं और जिनको छिपाने में सूरत से लेकर गुवाहाटी और गुवाहाटी से लेकर गोवा सबके पसीने छूटे हुए हैं, तो किसी पे अभी मौजूदा वक्त में तो असर नहीं होने वाला। आगे क्या कुछ हो सकता है राजनीति में बहुत कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिलहाल जो ये मुंबई की सियासत है, महाराष्ट्र की सियासत है, वो फिल्मों से कम नहीं है। बिल्कुल ये हम कह सकते हैं। जितने सस्पेंस, आज ही मैं गुवाहाटी से मुंबई पहुंची और मुंबई पहुंचते के साथ ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि इस्तीफा हो सकता है, जिसमें यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये भी हो चुका है। यानी ये मातोश्री, ये जो जगह है, वहां पे उद्धव ठाकरे की मौजूदगी अभी भी है इस सन्नाटे के बीच में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो आगे की तैयारी उनके पास सरकार के स्तर पे तो कुछ बची नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि रातों रात वो कोई करिश्मा दिखा दे और वहां पे अगर फ्लोर टेस्ट हो जिसकी गुंजाइश अब ना के बराबर है तो वहां कुछ आंकड़े उनको मिल जाए, ये भी नहीं होने जा रहा है। इसीलिए उन्होंने पब्लिक को या फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया कि मैं नई शिवसेना का गठन करूंगा, क्योंकि अब उनके पास और कोई विकल्प है भी नहीं और आने वाले दिनों में आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को हम जो नई सरकार का गठन होगा उसके खिलाफ में उस तरीके से आवाज उठाते हुए हम देखेंगे। जिन जिन मसलों पे काम नहीं होगा ये लोग बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब मौजूदा वक्त के विपक्ष यही है। ये जो अभी तक चंद घंटे तक पहले, चंद मिनट तक मैं कह सकती हूँ पहले, ये जो सरकार का बंगला था वो अब आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष का बंगला है। और यहाँ से वही अंदाज, मुझे तो लगता है कि शिवसेना अपने पुराने अंदाज में लौटने की कोशिश करेगी, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, शिवसेना अगर हम बाला साहब ठाकरे के दौर को याद करें तो देश के हर ज्वलंत मुद्दे पे बाला साहब की एक अपनी राय होती थी, एक अपना उनका स्टैंड होता था और उनकी शिवसेना जो है वो उस तरीके से मुखर होती थी, अग्रेसिव होती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में बीते 2-2.5 साल में लोगों ने ये कमी महसूस की, यहाँ तक कि उनके ही विधायकों ने कहा कि हमें तो अयोध्या जाने तक से रोका गया। ये सब जो आरोप है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में शिवसेना अपने पुराने ही एजेंडे पर लौटने की कोशिश करेगी और लोगों का भरोसा हासिल करने, क्योंकि जब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई तो बहुत सारे सवाल उठे। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पूंजी, सियासी पूंजी संभालने वाले लोग आज किस तरीके से किन लोगों के साथ जा रहे हैं, क्या इस तरीके से वो सियासत आगे बढ़ाएंगे। तो ये तमाम बातें होती रही, लेकिन अब विकल्प वाकई उद्धव ठाकरे के पास कुछ भी नहीं है और यही वजह कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर यही रही है, आज ही नहीं बल्कि ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम चला है उसके बीच में सबसे बड़ी खबर यही रही है कि सदन में जाने फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मुझे भी लग रहा था ऐसा कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे पहली बार हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो जाएंगे वहां, बागी विधायकों से आंख में आंख मिलाकर शायद वो भाषण देंगे और उसके बाद वो सिचुएशन उन्हें फेस करना ही है कि सरकार तो उनकी हर हाल में गिरेगी। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और अलग रास्ता चुनते हुए पहले उन्होंने फर्स्ट डे जब बागी विधायकों ने तेवर अपने दिखाए तो उन्होंने वर्षा बंगलो छोड़ा और आज जब उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, अब तो मैं बागी विधायकों पे एक्शन भी नहीं ले सकता हूं जो डिप्टी स्पीकर के पास 16 विधायकों का मामला है, तो उन्होंने यही रास्ता चुना, यानी इस्तीफा देने का। अब जो दूसरा खेमा है, चाहे वो शिंदे खेमा हो या फिर बीजेपी जो कि सबसे मौजूदा वक्त में बड़ी पार्टी है, उनके पास कोई कांटा नहीं, कोई मुश्किलें नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब कल का दिन भी बहुत अहम रहने वाला है, शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ होता है, जो बागी गुट है उसमें से कौन चेहरा, किसको क्या क्या मौका मिलता है, शिंदे क्या डिप्टी सीएम बनते हैं या उससे भी बड़ी कोई जिम्मेदारी उनको मिलती है, ये सारी बातें अब ऐसी है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम में यही सबसे बड़ी खबर रही है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है और अब थोड़ी सी हलचल मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि ये ज्यादा जो हलचल है वो मीडिया कर्मियों की वजह से है, क्योंकि मातोश्री में सबको लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंच जाए, जैसा कि वर्षा बंगलो से जब वो निकले थे उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे और वर्षा बंगलो पर भी, मातोश्री पर भी और वहां भी दोनों जगह पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, बहुत नाराज थे और नाराजगी में ये एक सुर में नारा लगाया जा रहा था कि यहाँ पे आप सरकार से अलग मत होइए। और फिलहाल यही बड़ी खबर है, हम अपने दर्शकों को जो अपडेट कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया जा चुका है। उधर मतलब रीमा उधर इंतजार, उधर विवेक मौजूद हैं गोवा